एक सीधी सादी लड़की होती है, उसकी अपनी छोटी सी दुनिया होती है। मोबाइल की स्क्रीन पर वही दुनिया बस जाती है। दिन रात मैसेज आते हैं, दिल वाले इमोजी, मीठी बातें और बड़े बड़े वादे। हम शादी करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। लड़की खुश हो जाती, मन ही मन सपने सजोने लगती। सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट पढ़कर उसे लगता कोई सच में उसका अपना है। हर नोटिफिकेशन उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता, लेकिन इसी चमक के पीछे अंधेरा छिपा था। सामने वाला मासूम लगता है, पर इरादे खतरनाक होते हैं। मिलने का वादा किया जाता है, सुनसान जगह चुनी जाती है। लड़की भरोसे के साथ पहुंचती है, सामने वाला मुस्कुराता है, अपनापन दिखाता है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। आसपास अजीब चेहरे नजर आते हैं। लड़की को डर लगता है, घर जाने का मन करता है। वो पीछे हटती है, फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ पकड़ लिया जाता है। चीख निकल जाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। गला दबा दिया जाता है और सब खत्म हो जाता है। बाद में सच्चाई छुपाने के लिए शरीर को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। इधर घर में माँ रोती है, बेटी को ढूंढती है। बात पुलिस तक पहुंचती है। चैट्स, मोबाइल नंबर, सीसीटीवी से धीरे धीरे सब कुछ साफ होता जाता है। आरोपी पकड़े जाते हैं, फिर टूटते हैं और गुनाह कबूल करते हैं। तब समझ में आता है कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम ऐसी ही एक खौफनाक कहानी की परत एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि आम से दिखने वाले लोगों में किस तरह वैसी शैतान छुपा होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। 17 साल की एक लड़की, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रिया नाम रख लेते हैं। प्रिया के लिए इंस्टाग्राम किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाली यही चमक उसकी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी चमक के पीछे एक खतरनाक कहानी छुपी है, जो आगे चलकर खून से लथपथ हो जाएगी। इसी इंस्टाग्राम पर एक दिन एक नया प्रोफाइल सामने आया। हैंडल था @asking/lko। प्रोफाइल फोटो और बाकी तस्वीरों में एक स्मार्ट सा लड़का दिख रहा था, लग्जरी बाइक के साथ। पार्टियों की फोटो, स्टाइलिश अंदाज। बायो में लिखा था टू लवर सर्चिंग फॉर सोलमेट। उसने प्रिया को फॉलो किया और फिर डीएम भेजा, हाय ब्यूटी, तेरा स्माइल कमाल है। प्रिया ने पहले इस मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन वो लगातार मैसेज करता रहा। कभी लिखता तू सबसे अलग है, बाकी लड़कियां फेक हैं, तो कभी मैं सीरियस हूँ। धीरे धीरे चैट बढ़ने लगी, मीम्स शेयर होने लगे, गाने भेजे जाने लगे। सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट के मैसेज आने लगे। इन बातों ने रिया का दिल धीरे धीरे पिघला दिया। दरअसल ये लड़का आशु गौतम था, उम्र 22 साल, लखनऊ का ही रहने वाला, लेकिन काफी रहस्यमयी किस्म का इंसान। असली जिंदगी में वो छोटे मोटे काम करता था, मगर इंस्टाग्राम पर खुद को किसी किंग से कम नहीं दिखाता। आशु ने कहा चलो मिलते हैं, मैं सब प्रूव कर दूंगा। प्रिया मान गई। उसने अपनी माँ से बस इतना कहा, मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ। 13 जनवरी 2026 की दोपहर करीब 3 बजे का समय था। प्रिया किदवई नगर पहुंची। आशु बाइक पर आता हुआ दिखा। आते ही उसने कहा, हाय जान, आखिर हम मिल ही गए। और फिर प्रिया को गले लगा लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया थोड़ा शर्माई, लेकिन उसे लगा जिस पर उसने भरोसा किया था वो सही इंसान है, और उसका भरोसा और गहरा हो गया। मुलाकात के दौरान आशु बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा, शादी तो तय है, मैं तो रिंग भी लाया हूँ, अपनी फैमिली को मना लूंगा, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। ये कहते हुए वो प्रिया को पास की गली में ले गया, जो काफी सुनसान थी और जहाँ ज्यादा लोग आते नहीं थे। तभी माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। 2 लोग छिपे हुए दिखे, जो सिगरेट पी रहे थे और आपस में इशारा कर रहे थे। ये देखकर प्रिया को शक हुआ। उसने डरते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? मुझे घर जाना है। ये सुनते ही आशु का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, अरे कुछ नहीं, बस दोस्त हैं, टेंशन मत लो। लेकिन प्रिया का डर बढ़ चुका था। वो पीछे हटने लगी और उसने फोन निकाला, ये कहते हुए कि वो अपनी माँ को कॉल कर ले। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आशु ने प्रिया का मुंह दबा दिया। वो जोर से चीखने लगी, लातें मारने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार कह रही थी मुझे छोड़ दो, लेकिन आशु के चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान थी और उसने कहा, अब तुम हमारी है। इसके बाद उसने जबरदस्ती प्रिया को बाइक पर बैठाया और किडनैप के बाद उसको एक सुनसान और डरावने जंगल में ले जाया जाता है। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। आशु गुस्से से चिल्लाया, पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्रिया रोते हुए हाथ जोड़ने लगी और बोली, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ इंतजार कर रही है। लेकिन उसकी बात सुनकर आशु और ज्यादा भड़क गया। तभी अचानक हमला हो गया। आशु ने प्रिया का गला दबा दिया। वो तड़पने लगी। उसने नाखून गाड़े, लात मारी, खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। वो चीखती रही, लेकिन जंगल की खामोशी ने उसकी आवाज को दबा दिया।
थोड़ी देर बाद प्रिया की सांसें रुक गईं। उसके बाद उसको शव को घसीटकर रेलवे ट्रैक तक लाया गया और वहां फेंक दिया गया ताकि ट्रेन से कुचलकर ये हादसा लगे। आंसू ने इसे परफेक्ट प्लान कहा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। रात होते ही ट्रेन की आवाज आई और शव बुरी तरह छत बिछत हो गया। 18 जनवरी लगभग 5 दिन बाद जब स्थानीय लोगों ने देखा तो उन्हें एक लड़की की लाश पड़ी मिली। तभी ये मामला प्रिया की मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट से जुड़ गया। प्रिया की मां सीमा देवी, जो एक साधारण सी गृहिणी थी, 13 जनवरी की शाम जैसे जैसे होने लगी उनके मन में डर बैठने लगा। वो बार बार कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ चली गई, उसका फोन बंद क्यों है। पूरी रात उन्होंने इधर उधर ढूंढा, रिश्तेदारों से बात की, दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही वह किदवई नगर थाने पहुंची और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रोते हुए उन्होंने कहा, मेरी बेटी खतरे में है। एक इंस्टाग्राम वाला लड़का उसे बहला फुसला कर ले गया है। लेकिन शुरू में पुलिस ने बात को हल्के में लिया। मां ने लोकल न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिया और रोते हुए कहा, सोशल मीडिया ने मेरी बेटी को खा लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो गया। लाखों लोग देखने लगे और #जस्टिस फॉर प्रिया ट्रेंड करने लगा। मां की अपील जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लखनऊ पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने सबसे पहले आंसू का मोबाइल नंबर ट्रैक किया। फोन उस वक्त स्विच ऑफ था, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन गोमती नगर इलाके में मिली। इसी बीच पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली कि आंसू अपने गैंग के साथ एक पुराने वेयर हाउस में छिपा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए रात करीब 2 बजे रेड की तैयारी की। पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया और चुपचाप ऑपरेशन शुरू किया। दरवाजा तोड़ा गया तो आंसू अंदर बिस्तर पर सोया हुआ मिला। उसी वक्त उसके साथी विक्की और चंदू छत से कूदकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले से ही बिछाए गए जाल में फंस गए। वहीं चौथा साथी मोहित बाइक से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा किया और उसे भी पकड़ लिया। इस तरह चारों आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। इंट्रोगेशन रूम में आंसू टूट गया। उसने सच कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने शादी का झांसा लिया था, हमारा मकसद पैसे लूटना था। जब प्रिया ने मना कर दिया तो गुस्से में उसका गला दबा दिया। विक्की ने भी अपना जुर्म मानते हुए बताया, हमने लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंका था ताकि ये एक्सीडेंट लगे। चंदू रोते हुए कहता है, मैंने पहली बार ऐसा किया है, मुझसे गलती हो गई। पुलिस ने आरोपियों के छिपने की जगह पर भी छापेमारी की। प्रिया का मोबाइल फोन, खून लगे कपड़े, इंस्टाग्राम चैट्स की प्रिंट आउट और करीब 20,000 रुपए नकद बरामद किए। इससे केस और मजबूत हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने इस गैंग का पुराना आपराधिक चेहरा खुलकर सामने आ गया। पता चला कि आंसू इलाके का जाना पहचाना बदमाश था और उस पर पहले से ही चोरी, छेड़छाड़ जैसे कई मामले दर्ज थे। विक्की के ड्रग्स से जुड़े कनेक्शन सामने आए, जबकि चंदू नाबालिग निकला, लेकिन उसके खिलाफ भी पहले चोरी के केस थे। इसी दौरान पुलिस को इंस्टाग्राम से जुड़ी एक लिस्ट मिली, जिसमें 5 और लड़कियों को निशाना बनाने की जानकारी दर्ज थी। इस खुलासे से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि केस 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया है और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों को लेकर लोगों को सतर्क करने की जरूरत है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने पुलिस की जांच को पूरी तरह सही साबित कर दिया। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि प्रिया की मौत गला दबाने से हुई थी और उसके गले पे जो निशान थे वो आंसू के हाथों से मैच करते थे। उसके शरीर पे डीएनए के निशान मिले और कपड़ों पर खून के धब्बे भी पाए गए। मौत का समय 13 से 14 जनवरी बताया गया। साथ ही ये भी साफ हो गया कि रेलवे ट्रैक वाला एंगल पूरी तरह फेल था, क्योंकि शरीर में ऐसी कोई हड्डी टूटी नहीं थी जो ट्रेन से कुचलने पर होती है। जब मां ने अपनी बेटी से जुड़े ये सबूत अपनी आंखों से देखे तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। लखनऊ के कोर्ट में आखिरकार ये मामला पहुंचा। चार्जशीट में मर्डर, किडनैपिंग और गला दबाकर हत्या करने से जुड़े सारे सबूत शामिल थे। मुख्य आरोपी आंसू और उसके 3 साथी विक्की, चंदन और मोहित को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया और कहा कि ये सोशल मीडिया से जुड़ा गंभीर अपराध है, इसलिए 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट के बाहर प्रिया की मां सीमा देवी का दर्द फूट पड़ा। वो रोते हुए चिल्लाई कि आरोपियों को फांसी दी जाए ताकि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। इस घटना से सबसे बड़ा सबक मिलता है कि सोशल मीडिया की चमकदार दुनिया में प्रिया जैसी मासूम लड़की इंस्टाग्राम के फर्जी प्रोफाइल और शादी के मीठे वादों के जाल में फंस गई, जो असल में लव ट्रैप था। आज की पीढ़ी ऑनलाइन दोस्ती को सच मान लेती है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के मिलना जानलेवा साबित हो सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के फोन को चेक करना चाहिए। लड़कियों को सिखाएं अनजान डीएम का जवाब मत दो, लोकेशन शेयर मत करो। इस तरह समाज में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। ये केस चेतावनी है, ऑनलाइन लव रियल लाइफ का सपना नहीं बल्कि खौफ और जाल हो सकता है। दोस्तों, इस दर्द भरी घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो
और अगर आप चाहते हैं कि इस घटना से आपके अपनों को भी सीख मिले, वो भी जागरूक हों और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची दिल दहला देने वाली घटनाओं का सच जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर हैरत अंगेज और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।